श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको प्रथम स्कंद का 12वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर सुनिए। शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपस्रस्तेन ब्रह्मशीर्ष्णोरु तेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशायना जीवितः पुनः। तो क्या होता है कि इस द्वादश अध्याय में प्रकटे कुरुकुल चंद धर्मध्वज कली मलदलन पूर्ण आनंद कंद। इतनी कथा सुन शौनक मुनि बोले, हे सुज्जी महाराज, अश्वत्थामा द्वारा छोड़े ब्रह्मास्त्र से जो उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था उसे फिर ईश्वर ने बचा दिया। उसका आश्चर्य युक्त जन्म, कर्म, राज्य, स्थिति और किस प्रकार शरीर त्याग किया वह कहो। आप इसे कहने योग्य है। आपसे सुनने की इच्छा करने वाले हम श्रद्धालुओं को सुनाओ जो कुछ सुखदेव जी ने वर्णन किया है। सूत जी बोले कि हे शौनकादि मुनि, राजा युधिष्ठिर पिता के समान प्रजा को सुख देते और राज्य का पालन करते थे। सब काम की चाहना त्याग श्री कृष्ण के चरण कमल की सेवा करते थे। संपत्ति, यज्ञ, लोक, स्त्री, भाई, पृथ्वी, जम्बूद्वीप का राज्य, यश, स्वर्ग तक पहुंचा। हे शौनक मुनि, जिनका मन परमेश्वर में लग रहा है उन्हें देवताओं के प्रिय कामादिक भी आनंद नहीं देते। जैसे भूखों को पुष्पमाला, चंदन इत्यादि सुख नहीं देते, ऐसे ही राजा युधिष्ठिर को जानो। हे भृगुनंदन, जब माता के गर्भ में अस्त्र के तेज से तप्त हुए वीर परीक्षित को एक पुरुष दृष्टि आया, अंगुष्ठ मात्र, निर्मल कांति, सुवर्ण समान मस्तक, अति सुंदर श्याम वर्ण, बिजली सदृश पीतांबर पहने अच्युत भगवान को देखा। शोभायमान, लंबी लंबी चार भुजा, मकराकृति, कुंडल, लाल लाल नेत्र, गदा हाथ में लिए चारों ओर घूमते फिरते हैं। एक और उल्कासी घूमती, अत्यंत श्रेष्ठ भक्तों की रक्षा में परायण, ऐसी कोमोद की गदा को बारंबार घुमा रहे हैं। देखिए, इसी प्रकार का एक आख्यान आता है। वो ये आता है कि रुक्मिणी जी हवा कर रही हैं, भगवान कृष्ण भोजन कर रहे हैं। भोजन करते हुए दौड़कर दरवाजे तक जाते हैं और फिर आकर अपने स्थान पर चुपचाप आकर भोजन करने बैठ जाते हैं। तब रुक्मिणी जी पूछती हैं कि आप भोजन करते हुए दौड़कर दरवाजे तक गए और फिर आकर बैठ गए भोजन करने, क्या कारण है प्रभु? तो नारायण कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिया, मेरे भक्त को लोग पत्थर मार रहे थे, इससे मैं उसको बचाने के लिए दौड़ा, परंतु उसने भी अपनी सुरक्षा के लिए पत्थर उठा लिया। तब मुझे ये ज्ञात हुआ कि अब उसको मेरी आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं दरवाजे से वापस आकर बैठ गया। तो आप जब तक भगवान के भरोसे पर हैं तब तक वो आपकी रक्षा करेंगे, और जब आप खुद अपने बचने के लिए कोई साधन करेंगे तो भगवान आपके फिर सहयोगी नहीं बनेंगे। अपनी गदा से ब्रह्मास्त्र के तेज का नाश कर दिया, जैसे सूर्य के तेज को कोहरा नाश करता है। चारों ओर नेत्र खोलकर देखा कि मेरे निकट कौन फिर रहा है। धर्मरक्षक देह विभु भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को दूर कर 10 मास के बालक को देखते देखते वहाँ अंतर ध्यान हो गए। तब सर्वगुण संपन्न अनुकूल ग्रहों के उदय के समय वेशधारी पांडु के वंश में राजा परीक्षित ने जन्म लिया। मानो फिर पांडु राजा संसार में जन्मे। प्रसन्न मन राजा युधिष्ठिर ने धौम्य कृपादिक ब्राह्मणों को बुलाकर बालक के जन्म समय के सर्वकर्म, स्वस्ति वाचन, मंगलाचरण आदि कराए। जब तक नाल छेदन नहीं होता सूतक नहीं लगता, नाल कटने के पीछे सूतक लगता है। सुवर्ण, गो, धरती, ग्राम, हाथी, घोड़े श्रेष्ठ समय जानकर याचकों को देने लगे। सुंदर सुंदर भोजन ब्राह्मणों को जिमाए। पुत्र के उत्पन्न होने के समय तीर्थ में दान करने के समान दान किया।
उस समय प्रसन्न ब्राह्मण नम्रीभूत राजा युधिष्ठिर से बोले, हे गुरुकुल के मुकुटमणि, यह पुत्र भी प्रजा पालन में आपके समान होगा, कोई राजा इसके सम्मुख स्थित न होगा। यह बालक ऐसे समय में और शुद्ध दिन में उत्पन्न हुआ है। तुम्हारे सबके ऊपर अनुग्रह के लिए सर्वव्यापक, सबके उत्पत्ति करता प्रभु विष्णु भगवान ने इसकी रक्षा की है, इसलिए इसका नाम लोक में विष्णु रात होगा। बड़ा यशस्वी और महाभागवत होगा, इसमें संदेह नहीं है। युधिष्ठिर जी बोले कि हे सत्यमो, पुण्य श्लोक महात्मा राजर्षियों के वंश के अनुसार साधुवाद से उनका अनुवर्ती होगा कि नहीं होगा, वह कहो। ब्राह्मण बोले कि हे पार्थ, यह पुरुष प्रजा रक्षक साक्षात इक्ष्वाकु के सदृश ब्रह्मण्य सत्यवादी दाशरथी श्री रामचंद्र जी के समान होगा। यह बड़ा दानी शरणागत का प्रतिपालक राजा शिवी उशीनर देशवासी की नाई होगा। उशीनर देशवासी शिवी ने अपना मांस बाज को देकर शरणागत कपोत की रक्षा की, तथैव अपना यश संसार में विस्तार करेगा। भारत समान याज्ञिकों में यश विस्तारी होगा। धनुषधारियों में अग्रणी सहस्रार्जुन अर्जुन की नाई अग्नि के समान दूरदर्श सागर के समान गंभीर होगा। सिंह के समान विकराल धैर्य में हिमाचल के सदृश वसुधा की नाई सहनशील और माता पिता की नाई सहने वाला होगा। अब यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि परीक्षित का जन्म हुआ तब परीक्षित के भविष्यकाल की बात युधिष्ठिर ने ज्योतिषी ब्राह्मणों से पूछी। ज्योतिषी बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, यह बालक बड़ा बुद्धिमान होगा और सब संसार को ब्रह्मा के समान एक दृष्टि से देखेगा। दान देने में महादेव के समान उदार चरित्र होगा। रमापति विष्णु भगवान के समान सब प्राणियों का स्वामी होगा। संसार की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले जो तीन देवता हैं, उनकी समता की उपमा कभी भी किसी ने नहीं दी थी। ब्राह्मणों ने तीनों देवताओं की उपमा परीक्षित से दी। ब्राह्मणों ने तीनों देवताओं की उपमा परीक्षित से दी, परंतु ऐसी उपमा संसार में आज तक किसी को भी नहीं दी गई और ऐसी उपमा हमने कभी सुनी भी नहीं। फिर ऐसी उपमा क्यों दी? पितामह समसा में इस श्लोक में ब्राह्मणों ने ब्रह्मा को पितामह नहीं कहा था, शिव जी को गिरीश नहीं कहा था, विष्णु को रमाश्रय नहीं कहा था। पांचों पांडव धर्मराज, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनका बालक जो परीक्षित अपने दादा के समान संसार को एक दृष्टि से देखेगा, ऐसा मुनियों ने कहा है। ब्रह्मा के समान नहीं कहा है। जैसा भूमि में सुंदर कर्म करने वाला गिरीश है, हिमवान पर्वत की नाई चलायमान नहीं होता। जैसे दूसरों को वर देने में बड़ा उदार, वैसे परीक्षित को भी गिरीश कहा। हिमवान के समान दान देने में उदार होगा। रमा नाम प्रकाश का है, उस प्रकाश का स्वामी सूर्य है, इसलिए सब प्राणियों का स्वामी सूर्य है। सूर्य बिना प्राणी का निर्वाह नहीं होता। मुनियों ने कहा कि जैसे सूर्य उदय होकर संसार को आनंद देता है, वैसे ही परीक्षित भी राजा होकर अपनी प्रजा को आनंद देगा, ऐसा मुनियों ने कहा। कुछ ईश्वर के तुल्य परीक्षित को नहीं कहा है। साम्य भाव में ब्रह्मा के समान होगा। शीघ्र प्रसन्न होने में महादेव के सदृश और समस्त जीवों के आश्रय भगवान की नाई रहेगा। सब सद्गुण का महात्म्य यह कृष्ण भक्त होगा। उदारता में रंती देव और धर्मात्माओं में ययाति के समान होगा। धैर्य में बलि समान, समता में श्री कृष्ण के चंद्र के समान, प्रहलाद के समान सब सत्य पदार्थ ग्राही और अश्वमेध करके वृद्ध जनों की उपासना करेगा। बुद्धि में बृहस्पति और शूरता में परशुराम के समान होगा। सुख विलासियों में इंद्र के समान और सत्य बोलने में आपके सदृश होगा। राजर्षियों का उत्पन्न करता, पाखंडियों का शिक्षक, भूमि के व धर्म के कारण से यह कलयुग को पकड़ेगा। ब्राह्मण के पुत्र के शाप से, तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु होगी। सबका संग त्याग कर श्री
श्रीमद्भागवत सुन श्री वैकुंठनाथ के वैकुंठ को प्राप्त होगा। आत्मा की यथार्थता जानकर व्यास पुत्र सुखदेव से ज्ञान सुनकर श्री गंगा जी में देह त्याग अभय पदवी को प्राप्त होगा। ज्योतिषी ब्राह्मण पंडित लोग यह वचन राजा से कहकर पूजा दक्षिणा लेकर अपने अपने स्थान को चले गए और संसार में इनका नाम परीक्षित विख्यात हुआ, क्योंकि गर्भ में श्री कृष्णचंद्र का दर्शन किया और उनके ही ध्यान में रहकर सब जनों की परीक्षा करते थे। राजकुमार दिन दिन ऐसे बढ़ने लगे जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी के समान पूर्ण हुए। सजातियों के द्रोह त्यागने की इच्छा से अश्वमेध यज्ञ करने के लिए राजा युधिष्ठिर कर दंड के बिना धन प्राप्त होता न देख विचार करने लगे। यह प्रयोजन जानकर भगवान के भेजे सब भाई उत्तर की दिशा से प्रहीण अर्थात मरुद का त्यागा हुआ स्वर्णा पात्रादि बहुत धन लाए। उस धन से सब सामग्री उपस्थित कर धर्म नंदन राजा युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। जाति के द्रोह से डरकर यज्ञों से भगवान वसुदेव का पूजन किया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्णचंद्र को बुलाकर ब्राह्मणों से यज्ञ कराया। अपने सुहृद जनों की प्रसन्नता की इच्छा से कुछ मास वहां निवास किया। इतनी कथा सुनकर सूत जी बोले कि हे ब्राह्मण, कुछ दिन पीछे राजा युधिष्ठिर से आज्ञा ले द्रौपदी से पूछ, भाई बंधु मित्रों से विदा हो। नौकर चाकर यादवों समेत श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद द्वारकापुरी को चले गए। इति श्री भागवते महापुराणे भाषाटिकायां प्रथम स्कंदे परीक्षित जन्मोत्सवो नाम 12वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय, सरस्वती मैया की जय।